नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आलू की फसल के एक बहुत बड़े दुश्मन झुलसा रोग के बारे में। चलिए समझते हैं कि इससे अपनी फसल को कैसे बचाना है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि खेत में लहलहाती आलू की फसल अचानक पीली पड़ने लगे, पत्तियां मुरझाने लगें? अगर हाँ, तो हो सकता है कि ये झुलसा रोग की दस्तक हो। देखिए, इसकी सही समय पर पहचान कर लेना, समझ लीजिए आधी जंग जीत लेने जैसा है। और ये बात बिल्कुल हल्की नहीं है। ये बीमारी सिर्फ फसल खराब नहीं करती, ये तो महीनों की मेहनत, लागत और जो मुनाफा आने वाला था, सब पर पानी फेर सकती है। इसीलिए इस पर तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, ये बीमारी गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसका एक सीधा साधा और बड़ा ही असरदार इलाज भी है। और आज हम उसी समाधान की पूरी बात करेंगे। कहते हैं ना, दुश्मन को हराना है तो पहले उसे अच्छे से जान लो। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये झुलसा रोग है क्या भला, और ये फैलता कैसे है। तो देखिए, ये असल में एक फंगस है, एक तरह की फफूंद, जिसका साइंटिफिक नाम है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? ये नमी और हवा मिलते ही एक पौधे से दूसरे पौधे पर इतनी तेजी से फैलती है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अब बात आती है इसे पहचानने की, जो कि मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे दिखने शुरू होंगे। फिर देखते ही देखते ये धब्बे बड़े होते हैं, पत्तियां गलने लगती हैं, और सबसे खतरनाक बात, ये बीमारी चुपके से जमीन के नीचे आलुओं तक पहुंचकर उन्हें भी सड़ाना शुरू कर देती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर इन लक्षणों को शुरुआत में ही पकड़ लिया और सही एक्शन ले लिया, तो पूरी की पूरी फसल को बचाया जा सकता है। मतलब सारा खेल टाइमिंग का है, सही समय पर सही कदम ही कामयाबी की गारंटी है। तो फिर इसका पक्का इलाज क्या है? चलिए इसे एक सिंपल से 3 स्टेप एक्शन प्लान में समझते हैं। पहला, रोकथाम। दूसरा, सही स्प्रे का इस्तेमाल। और तीसरा, कंट्रोल और कटाई का सही तरीका। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। हमेशा कहा जाता है इलाज से बेहतर बचाव है, और इस मामले में तो ये बात 100% सच है। सबसे समझदारी का काम यही है कि हम इस बीमारी को अपने खेत में आने ही न दें। तो रोकथाम के लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, हमेशा साफ और सर्टिफाइड बीज ही खरीदें। दूसरा, पिछले साल की फसल के बचे हुए या बीमार आलू को खेत में लगाने की गलती कभी ना करें। और तीसरा, पौधों को लगाते समय उनके बीच में ठीक-ठाक जगह छोड़ें, ताकि हवा आती जाती रहे और नमी न बने। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे जरूरी स्टेप पर। मान लीजिए रोकथाम के बावजूद बीमारी के लक्षण दिखने लगे, तो अब क्या करना है? अब बारी है सही स्प्रे की। बाजार में आपको कई दवाएं मिलेंगी, लेकिन 2 सबसे असरदार हैं, मैंकोजेब 75% WP और रिडोमिल गोल्ड। अब इनकी मात्रा को बहुत ध्यान से समझिए। हर 10 लीटर पानी में आपको 20 ग्राम मैंकोजेब मिलाना है, या फिर 15 ग्राम रिडोमिल गोल्ड। और हाँ, ये स्प्रे हर 7 से 10 दिन के अंतर पर दोहराना जरूरी है, जब तक खतरा टल ना जाए। यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात और है। स्प्रे करने का सबसे सही समय होता है सुबह सुबह या फिर शाम को, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो। कभी भी तेज धूप में स्प्रे मत कीजिएगा। उससे होता क्या है कि दवा का असर भी कम हो जाता है और पत्तियों के जलने का खतरा भी रहता है। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी स्टेप पर, कंट्रोल और कटाई। स्प्रे कर दिया मतलब काम खत्म नहीं हुआ। असल में यहाँ भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए, खेत का माहौल कैसा है, ये इस बीमारी के लिए बहुत मायने रखता है। सबसे जरूरी है कि खेत में पानी बिल्कुल भी जमा ना होने पाए। पानी की निकासी का इंतजाम एकदम बढ़िया होना चाहिए। सीधी सी बात है, खेत जितना सूखा और हवादार रहेगा, फंगस को पनपने का मौका उतना ही कम मिलेगा। और कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। जब फसल कट जाए तब भी अलर्ट रहना है। कटाई के वक्त अगर कोई भी आलू खराब या दाग वाला दिखे, तो उसे फौरन अच्छे आलूओं से अलग कर दीजिए। और फिर पूरी फसल को किसी ऐसी जगह स्टोर करें जो साफ हो, सूखी हो और जहां थोड़ी ठंडक हो। ऐसा करने से ये बीमारी स्टोरेज में नहीं फैलेगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आलू का झुलसा रोग कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरकर हार मान ली जाए। नहीं, ये एक चुनौती है, एक चैलेंज है, और इसे सही जानकारी, सही टाइम पर एक्शन और थोड़ी सी सावधानी से बड़े आराम से हराया जा सकता है। इन तरीकों को अपनाकर फसल और मुनाफा दोनों को बचाया जा सकता है।
अब आखिर में एक सवाल, जब इन सभी तरीकों पर अमल करना शुरू करेंगे तो सोचिए फसल की सेहत में सबसे पहला पॉजिटिव बदलाव क्या नजर आएगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा और अगर ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इसे दूसरे किसान भाई बहनों के साथ शेयर करना न भूलें।